गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो के इस लेक्चर में हम चिट्ठियों अनूठी दुनिया पाठ के विषय में देखेंगे। इसका एक छोटा सा सारांश बच्चों मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, समझाया था। तो आज हम इस पाठ के विषय में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। बच्चों जैसे पहले भी बताया था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन हैं? अरविंद कुमार सिंह जी हैं। और यह जो लेख है यह एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, इसकी विधा निबंध है जिसमें पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक कहते हैं कि उनके अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वो काम फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का बहुत विशेष महत्व रहा है। आज हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम किसी को फ़ोन कर देते हैं तो एक लिमिट में ही हम बातें करते हैं, लेकिन जो चिट्ठियाँ होती हैं उनके द्वारा लिखने वाले व्यक्ति का भाव जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए पत्रों का जो महत्व है वो फ़ोन या एसएमएस के महत्व से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मानव सभ्यता का जो विकास है उसमें पत्रों का स्वरूप और भाव लगभग एक जैसा ही रहा है। ठीक है, जैसे पत्र जो शब्द है ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में उपस्थित है। जैसे हिंदी में हम पत्र को चिट्ठी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उर्दू में खत, संस्कृत में हम पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरतम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने ये कहा है कि आज भी दुनिया में रोज़ करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं और भारत में पत्रों की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र जो है डाक में डाले जाते हैं। इसके अलावा पत्र जो है सिर्फ पत्र नहीं है, अब उन्होंने एक लेखन कला का रूप ले लिया है। लेखन कला का रूप कैसे लिया है बच्चों? जैसे पत्र को आजकल हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आप लोग लिखते हैं ना, आपके सिलेबस में पत्रों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी न किसी उस टॉपिक पे आपको पत्र लिखने को दिए जाते हैं। ये क्या है? ये पत्रों को विकसित करने के लिए, लेखन कला के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए। विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया है। आज भले ही बड़े शहरों और महानगरों इत्यादि में क्या होता है, संचार के साधनों के विकास से पत्रों की आवाजाही यानी पत्रों का जो आना जाना है, लोगों का पत्रों को लिखना कम हो गया है, परंतु ग्रामीण समाज में आज भी इनकी लोकप्रियता बरकरार है। गांवों में तथा उन स्थानों पर जहां की लोग संचार के साधनों से अभी भी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं, वहां अभी भी भावों और विचारों और एक दूसरे के विषय में जानने का एकमात्र साधन है पत्र। तो पत्रों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में पत्र ना लिखा। हमारे देश में आज भी सैनिकों को पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज परिवहन ने देश में जो विकसित परिवहन साधन हैं, इन्होंने पत्रों के पहुंचने के समय को तो बहुत कम कर दिया है, परंतु संचार के जो आधुनिक साधन आ गए हैं, इन्होंने पत्रों के महत्व को कुछ कमज़ोर भी कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा लेखक ने पत्रों को एक विरासत के रूप में भी परिचित कराया है। कैसे? लेखक के अनुसार
जैसा कि इस निबंध में उन्होंने कहा है, पत्रों को सहेज कर और संजो कर रखने के लिए विरासत शब्द का प्रयोग किया है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र सिर्फ एक संदेश नहीं है, वो प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पत्र हैं, जो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे हैं, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। दुनिया में तमाम संग्रहालय जो हैं, उनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का एक अनूठा संकलन भी है। पत्र किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी समाज को जानने समझने का एक पैमाना होते हैं। पत्रों को पढ़कर हम उस देश के बारे में, उस समय के बारे में, उस समाज के बारे में भली भांति जान सकते हैं। इसके अलावा निबंध के अनुसार महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है कि महात्मा गांधी जहाँ भी रहते थे, दुनिया के किसी भी कोने में वो हों, वो अपने लिए आए गए पत्रों का जवाब अवश्य देते थे। ठीक है, उनके अंदर ये विशेषता थी कि वो चीज़ों को टालते नहीं थे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा महात्मा गांधी के चरित्र के विषय में, तो उसी के का एक पहलू ये भी था कि अपने नाम आई हुई चिट्ठियाँ वो उनका जवाब जहाँ भी रहें वहाँ से तुरंत लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में जो तमाम नायक थे, जो नेता थे, जो कि आंदोलनों में महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे, वो पत्र उनको जहाँ भी हैं उनके नाम से लोगों को मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। आगे पाठ के अंत में लेखक ने बताया है बच्चों कि पत्र व्यवहार की परंपरा जो है भारत में बहुत पुरानी है, परंतु अगर पत्रों का विकास देखा जाए तो ये आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की अगर अलग अलग सरकारी विभागों को देखें और उनमें तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा जो गुडविल है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारा डाक विभाग ही माना जाता है, क्योंकि पत्र क्या करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। पत्रों की पहुंच घर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। अगर हम शहरी इलाके देखें, झोपड़पट्टियाँ देखें, समुद्र तट हो या रेगिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, आज भी लोग खतों का, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दूर दराज के जो देहाती इलाके होते हैं, उनमें तो पत्र व्यवस्था को भगवान के रूप में देखा जाता है। भगवान के रूप में कैसे देखा जाता है, आइए समझते हैं। पत्रों के माध्यम से बेटा मनी ऑर्डर भेजने की सुविधा होती है, यानी यदि किसी का पति, किसी के पिता या किसी के पुत्र शहर से बाहर, गांव से बाहर दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो जब बहुत ज़्यादा बैंकों की सुविधा नहीं थी तो लोग इसी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपने घरों पर पैसे भेजा करते थे। और इसीलिए लेखक ने बताया भी है कि डाकिये को लोग भगवान समझते थे, यानी भगवान कहने का तात्पर्य है देवदूत, यानी भगवान के द्वारा भेजा गया एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से उनके परिवार का उद्धार हो सकेगा, अर्थात भगवान का भेजा हुआ ऐसा दूत मानते थे जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। तो पत्रों के विषय में लेखक ने बहुत कुछ बताया है इस पाठ में, पत्रों का महत्व बताया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको
ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।